आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय के हम लोग जब 22 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया और जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। और परमेश्वर ने दाऊद की गवाही दी और परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। जब परमेश्वर दाऊद की गवाही दे रहा है तो इस प्रकार से कह रहा है कि यिशै का पुत्र दाऊद वो मेरे मन के अनुसार मुझको मिल गया। और आज परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर लगी रहती है कि कौन परमेश्वर के मन के अनुसार है। परमेश्वर अब्राहम के बारे में इस प्रकार से कहता है, मैं जानता हूं कि वह अपने बाद अपने परिवार को क्या करेगा, आज्ञा को देगा, अपने परिवार अपने पुत्रों और जो उनके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे परमेश्वर यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहे, धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय कहा उसे पूरा करे। और परमेश्वर जानता है कि कौन लोग परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और वैसे ही परमेश्वर दाऊद के विषय में गवाही को दे रहा है और इस प्रकार से कहता है कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया जो मेरे मन के अनुसार है और वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। और आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे कि दाऊद में ऐसा क्या था जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। अगर हम लोग पहला सामुएल 16 उसका 22 तक पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि वो एक अच्छा आराधक था, परमेश्वर की आराधना करता था, वो बीना को बजाता था और जब वो बीना को बजाता था तो दुष्ट आत्माएं निकल भागती थी। यानी कि वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाला व्यक्ति था। और वैसे ही परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है और ये परमेश्वर के मन के अनुसार है, परमेश्वर की मन की इच्छा के अनुसार है। ऐसे लोग जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा को करते हैं। दूसरी बात, जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो इस प्रकार से देखते हैं कि उसके भाई उसको तुच्छ जानते हैं। कई बार आपके जीवन में जब लोग आपको तुच्छ जानेंगे तो निराश होने की बात नहीं है। आपका तिरस्कार किया जा रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप टूट रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यही वो समय होता है जब आपका टूटा, आपका पिसा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान होता है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। जब आपको संसार नकार दे, जब लोग आपका तिरस्कार करे और आपको लगे मैं सिर्फ अकेला बच गया हूं, मेरा कोई नहीं, और यही वो समय है जब आप उठे और परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर की महिमा को करें। वो परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा टूटा हुआ मन ही मेरे योग्य बलिदान है। दाऊद अपने जीवन में टूट चुका था, अपने जीवन में ऐसी स्थितियों में जी रहा था जहां वो परमेश्वर के आराधना को आत्मा सच्चाई से कर रहा था। वो जंगलों में भेड़ और बकरियों को चराते हुए वो परमेश्वर के आराधना को कर रहा था। जब वो अकेलेपन से होकर गुजरता था वो परमेश्वर के आराधना को करता था और परमेश्वर को वो उसका जीवन भाने लगा। और इसलिए परमेश्वर कहता है दाऊद तो मेरे मन के अनुसार है, क्योंकि वो सीधाई और सच्चाई के साथ परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करता था। कई बार हम ऊपर कुछ और होते हैं और अंदर कुछ होते हैं। परमेश्वर ऐसे जीवन को पसंद नहीं करता, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय की सच्चाई को प्रसन्न होता है, हमारे हृदय की सच्चाई की बातों से प्रसन्न होता है। हम सच्चे हृदय से जब परमेश्वर की आराधना करते हैं ये परमेश्वर को भाता है। फिर हम देखते हैं पहला सामुएल अगर 17 उसका 17 में तो हम इस प्रकार से देखते हैं, जब उसका पिता अपने भाइयों का हाल चाल युद्ध के मैदान में जाकर पूछने के लिए उसको भेजता है, तब वो क्या करता है, उसके पास जो भी थोड़ी सी भेड़ बकरियां थी उन भेड़ बकरियों को वो किसी रखवाले के हाथ पर छोड़कर चला जाता है। यानी कि इस बात को दिखाता है कि दाऊद एक जिम्मेदार व्यक्ति है। वैसे ही परमेश्वर चाहे आपको छोटी सी छोटी जिम्मेदारी क्यों ना दे, अपने राज्य में छोटा सा छोटा काम क्यों ना दे,
लेकिन आप उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे, अगर आप उसके प्रति जिम्मेदार बने रहेंगे, आप अपनी भेड़ों की रखवाली करने वाले बने रहेंगे, परमेश्वर निश्चय समय की पूर्णता में आपके जीवन को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में जिम्मेदारी को देखना चाहता है। क्या आपको जो परिवार मिला उसके प्रति आप जिम्मेदार हैं? क्या जो बच्चे मिले हैं उनके प्रति आप जिम्मेदार हैं? क्या जो घर आपको मिला, परमेश्वर ने जो दिया, उस घर की साफ सफाई करने के लिए आप जिम्मेदार हैं? क्या आपको पति मिला, उन पति की अच्छी देखभाल करने के लिए आप जिम्मेदार हैं? अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपके पति के जीवन में परमेश्वर आशीष को देगा। कई बार आप अपने पति की अच्छी देखभाल नहीं करते और सिर्फ उसको कोसते रहते हैं, उसके बारे में बुरा भला करते हैं और कहते हैं परमेश्वर मेरे परिवार में आशीष क्यों नहीं आ रही है। आप एक दूसरे का आदर नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान को नहीं दे पाते हैं, तो परमेश्वर क्यों कर आपके परिवार में आशीष को देगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बड़ा घर दे, मुझे बड़ा घर दे, लेकिन परमेश्वर जब आपको छोटा सा घर दिया है, आप उस छोटे से घर को अच्छी रीति से सजाकर साफ सुथरा नहीं रखते, तो परमेश्वर आपको क्यों कर बड़ा घर देगा। यानी परमेश्वर आपके जीवन में पहले थोड़ा देखकर देखता है कि आप उस जिम्मेदारी को निभा पाते हैं कि नहीं। परमेश्वर आपको छोटा सा कार्य देता है और परमेश्वर देखना चाहता है कि आप उसके प्रति विश्वास योग्य हैं कि नहीं। अगली बात जो हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, उसके अंदर अपने परमेश्वर के लिए जलन थी, अपने परमेश्वर के कार्य को करने के लिए उसके पास जलन थी। जब हम देखते हैं कि वो पलिश्ती गोलियत जिस प्रकार से ललकार रहा था, तब उसकी ललकार को सुन करके दाऊद के अंदर जलन उत्पन्न हुई और वो कहने लगा ये खतना रहित पलिश्ती क्या है जो मेरे जीवते परमेश्वर को, उसकी सेना को ये ललकारे। उसके अंदर एक जलन थी अपने लोगों के लिए, उसके अंदर जलन थी अपने परमेश्वर के लिए। जिस प्रकार से मूसा के अंदर जलन थी, जिस प्रकार से परमेश्वर के लोगों के अंदर जलन थी, जिस प्रकार से सद्रक मेशक अबेदना के अंदर में जलन थी कि हम सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने झुकेंगे, वैसे ही परमेश्वर आपके अंदर अपने लिए जलन को देखना चाहता है। हाँ, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर एक जलन होगा कि नहीं, मैं मेरे परमेश्वर को अपमान नहीं करूंगा। कई बार आप गलत मित्रों में, गलत संगति में अपने परमेश्वर का अपमान करते हैं। क्या आपके अंदर जलन है? आप उनके से व्यवहार करने लगते हैं, उनका सा चाल चलन को आप कॉपी करने लगते हैं। क्या आपके अंदर क्या परमेश्वर के लिए जलन है? नहीं, मैं उनसे अलग हूं, परमेश्वर ने मुझको अलग किया, मुझको अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं खोना है, मुझको उनके जैसा नहीं बनना है। आपके अंदर ये जलन होनी चाहिए। मैं कौन हूं, इस बात को आपको जानना चाहिए। वो जानता था कि मैं कौन हूं, मैं जीवते परमेश्वर का संतान हूं। दाऊद जानता था मेरा परमेश्वर कौन है और ये जो धमकी दे रहे ये कौन है, इस बात को भी वो जानता था। इसलिए उसको अपने पिता के लिए जलन थी। क्या आपको अपने स्वर्गीय पिता के लिए जलन है? इसलिए अगर आपको जलन है तो आप कभी भी उन बुराई के रास्तों में, उन शत्रु की युक्तियों पर आप नहीं चलेंगे। और इसी प्रकार से हम देखते हैं दाऊद को अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा था और उसको ये भरोसा था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर मुझको आपके ऊपर भरोसा है, परंतु शत्रु की आवाज को सुनकर वो डरते हैं। जैसे ये हम देखते हैं कि किस प्रकार से साउल, उसकी पूरी इजरायली सेना गोलियत की ललकार को सुनकर डर रही थी, परंतु दाऊद कहता है मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जिसने मुझे सिंह के जबड़े से बचाया, मैं जिनके मुंह से अपने भेड़ों को बचा कर ले आया, जो परमेश्वर मेरी रक्षा किया वो परमेश्वर आगे भी मेरी रक्षा करेगा। परंतु जब गोलियत आपके जीवन में ललकारता है, कभी गरीबी बनकर, कभी कर्ज बनकर, कई प्रकार की समस्या को लेकर, कई बीमारियों को लेकर, लेकिन आप उस समय क्या करते? परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा है कहते हैं, लेकिन हम कभी भी उनका सामना नहीं करते, उन तकलीफों से हम पीछे भागते हैं। परंतु दाऊद को भरोसा था कि जो परमेश्वर तब मुझे बचाया वो परमेश्वर अब भी मुझे बचाएगा। ये उसके अंदर परमेश्वर के लेकर अपने जीवन में भरोसा था। उस युद्ध के मैदान में कोई जा नहीं रहे थे, उस गोलियत का सामना करने के लिए जा नहीं रहे थे, परंतु इसको भरोसा था अपने परमेश्वर के ऊपर, इसको विश्वास था अपने परमेश्वर के ऊपर, और इसीलिए वो उस युद्ध के मैदान में आगे चला गया। वैसे परमेश्वर आपके जीवन में अपने ऊपर भरोसा रखकर आपके जीवन को निडर देखना चाहता है। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर हमें आप पर भरोसा है, लेकिन हालात और परिस्थितियों से हम डरते हैं। तो आप कैसा भरोसा करते हैं? दाऊद नहीं डरा, गोलियत की धमकी से नहीं डरा, वो किसी भी बात से उसके नहीं डरा। वो जानता था कि ये जो
अपने हथियारों को लेकर तलवार और भाला और सांगा लेकर आया, परंतु मेरे लिए सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का नाम ही काफी है। मैं उसी के नाम से जय पाऊंगा। क्या आपको विश्वास है कि आप यीशु के नाम के द्वारा जय पाते हैं? क्या आपको विश्वास है कि ये जो हालात है, ये परिस्थिति, ये कर्ज, ये बीमारी, ये संकट, ये लोगों की आलोचना, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? आपको ऐसा विश्वास अपने अंदर रखना, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने वादा किया कि वो आपको नहीं छोड़ेगा, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। जिस परमेश्वर ने पिछले दिनों आपकी सहायता किया, वो परमेश्वर आज भी आपकी सहायता कर सकता है। जिस प्रकार से दाऊद कहता, उसने पिछले समय मुझे छुड़ाया, वो मुझे अब भी छुड़ाएगा। क्या आपका ऐसा विश्वास है? और परमेश्वर इसके जीवन में इन बातों को देखा, इसलिए परमेश्वर के मन के अनुसार था। इसके अंदर निडरता को देखा, वो जानता था, वो सिंह, वो भालू से नहीं डरता था, वो लड़ करके अपनी भेड़ों को छुड़ा लेता था, वो निडर था। परमेश्वर आपके जीवन में निडरता को देखना चाहता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, डरपोक लोग उसके राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालातों से डरने वाले लोग, लोगों की आलोचना से डरने वाले लोग उसके राज्य में नहीं जा सकते। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे नाम को लेकर अगर लजाओगे तो मैं भी तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या करूंगा, तुमसे लजाऊंगा। आप क्या परमेश्वर का नाम को लेने के लिए लजाते हैं? क्या आप उसके वचन को प्रचार करने के लिए लजाते हैं? क्या अपने पिता की महिमा करने के लिए आप लजाते हैं? अगर आप ऐसा लजाते हैं, ऐसा भय को खाते हैं, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता, परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं, परंतु दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहना चाहता है, तुम भी मेरे मन के अनुसार बन सकते हो। अगर तुम जिम्मेदार हो जो कुछ मैंने तुम्हें दिया, अगर तुम आत्मा सच्चाई से मेरी आराधना करते हो, अगर तुम टूटे भी हो तो तुम्हारा टूटा, तुम्हारा पिसा मन भी मेरे योग्य बलिदान है। परमेश्वर कहता है, क्या तुम्हें मेरे लिए जलन है? अगर जलन है तो तुम संसार के बुरे कार्य से अपने आप को अलग कर लो, उन पाप में अपने जीवन को अब से मत जियो और मेरे नाम की महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो। फिर हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, हर कार्य को परमेश्वर से पूछ कर करता था। जब उसकी पत्नी, उसके बच्चे सिकलग में चले गए थे, उनके अमालेकियों ने लूट करके सिकलग को उनको ले गया था, अमालेकियों ने सिकलग को जला दिया था। परंतु दाऊद यहाँ पूछ रहा था, पिता क्या मैं जाकर अमालेकियों के हाथों से अपने पत्नी, अपने बच्चों को, अपने जितने मित्र हैं उनके पत्नियों को छुड़ा लेकर आओ? इतना तक कि उसके योद्धागण मित्र उसके खिलाफ हो गए थे, परंतु वो मनुष्य की बातों से नहीं डर रहा था, मनुष्य का भय नहीं खा रहा था, परंतु पहले परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है, क्या मैं जाऊं या ना जाऊं? परमेश्वर कहता है जा। और वो अपने पूरे जितने पत्नी बच्चे और जितने उनके योद्धागण के पत्नी बच्चे, सारे धन संपत्ति को छुड़ा कर लेकर आया। वो लोगों की बातों से नहीं डरता था। लोग चाहे उसके पूरे उसके जितने योद्धागण थे उसके खिलाफ हो गए थे, फिर भी उन बातों से वो नहीं डरा। वो परमेश्वर को स्मरण करके हियाव को बांधता था। वो लोगों की बातों से टूटता नहीं था, परंतु अपना पूरा भरोसा वो परमेश्वर के ऊपर रखा, और इसलिए वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। हम दाऊद के बारे में इस बात को देखते हैं, वो परमेश्वर के अभिषिक्तों का आदर करता था। ऐसा अभिषिक्त जो साउल उसके प्राण के पीछे पड़ा था, उसको मार डालना चाहता था, उसको जंगल उसकी घात में लगा हुआ था। एक कुत्ते के जिस प्रकार से पीछे पड़े जाते हैं शिकार के समान, उसके पीछे वो पड़ा हुआ था और उसको मार डालना चाहता था। परंतु दाऊद अभिषिक्त का आदर करता था। वो बुराई से नहीं हारा, परंतु उसने भलाई से बुराई को जीत लिया। इसलिए उसने वस्त्र की छोर का कपड़ा काटकर साउल के वो पछताने लगा और उसने कहा, तुझे तो परमेश्वर मेरे हाथों में कर दिया, मैं तुझे मार डालता, परंतु मैं परमेश्वर के क्यों अपराधी बनूं? मैं उसके अभिषिक्त के ऊपर क्यों कर हाथ उठा? और वस्त्र का छोर को काट करके भी दाऊद पछताने लगा। तब साउल उससे कहता है, तू मुझसे अधिक धर्मी है, बोलता है, क्योंकि मैंने तेरे साथ बुराई की परंतु तूने मेरे साथ भलाई की। इसने बुराई से हार नहीं माना, परंतु इसने भलाई से बुराई को जीत लिया। आज परमेश्वर आपके जीवन में उसके अभिषिक्तों का आप कितना आदर करते हैं, इस बात को देखना चाहता है। वो देखना चाहता है क्या आप बुराई से तो नहीं हार जाते, परंतु परमेश्वर ये देखना चाहता है कि आप कितना भलाई को करने वाले लोग हैं। परमेश्वर इन गुणों को आपके जीवन में देखना चाहता है, और ये परमेश्वर के मन के अनुसार दाऊद था। फिर उसका वचन इस प्रकार से कहता है, वो अपना पलटा स्वयं नहीं लेता था। जब हम देखते हैं किस प्रकार से साउल का एक रिश्तेदार सिम्मी उसके पीछे पड़ा था, उसको निंदा कर रहा था, उस पर थूक रहा था, उस पर पत्थर को मार रहा था, उसके मित्रों ने कहा क्या मैं इसको मार डालूं? दाऊद बोलता है नहीं, परमेश्वर ने इनको मेरे खिलाफ मुंह खोला है, इसको बोलने दे। क्या जाने परमेश्वर इसके गाली देने से, इसके अपमान करने से, मुझे दोष लगाने से इसको पलट कर परमेश्वर मेरी भलाई करे। वो अपना पलटा
स्वयं नहीं लिया, परंतु अपना पलटा को लेने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। वो दाऊद था जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार हैं? अगर आप परमेश्वर के मन के अनुसार हैं तो परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता, आप वो है जो परमेश्वर की इच्छा को आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। अगर आप आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, आप टूटे होने पर भी परमेश्वर के सामने अपने जीवन को लेकर आते हैं, आप निरादर अनादर और जितना प्रकार का आलोचना से भरकर भी आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उडेलने वाले हैं। अगर आप जिम्मेदार हैं जो कुछ परमेश्वर ने आपको सौंपा, अगर बुरा कहने पर भी, बुरा करने पर भी आप उन बुराई का पलटा नहीं लेते, आप अभिषिक्तों का आदर करते हैं, आप परमेश्वर के ऊपर हर हालातों में विश्वास करते हैं और आप निडर हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे मन के अनुसार मिल गए, अब मैं तुम पर अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। आपके प्रिय लोगों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं, इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं। प्रभु जी, आज खुदावन परमेश्वर हमने आपके मन को जाना। परमेश्वर, आपका मन परमेश्वर प्रभु जी मनुष्य के जीवन को इस प्रकार से देखना चाहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करते, टूटे होने पर भी अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ऐ खुदावन, आपके अभिषिक्तों की बुराई नहीं करते प्रभु जी, उनको ठट्टे में नहीं उड़ाते प्रभु, उनके बुरा करने पर भी परमेश्वर पिता, हाँ पिता, उनके पिता विरोध में कार्य नहीं करते, अपना पलटा नहीं लेते, भलाई से वो बुराई को पिता जीतने वाले लोग हैं परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर, आपको पूछ कर काम करने वाले लोग हैं। आपसे परमेश्वर हाँ पिता जानना चाहते कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर ऐसे लोग हैं खुदावन परमेश्वर जो निडर है प्रभु जी, आपके ऊपर संपूर्ण भरोसा को रखते हैं प्रभु जी, आपका वचन कहता उनका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। ऐ खुदावन परमेश्वर, चाहे इनकी हालातें कैसे भी क्यों ना हो, परंतु हर परिस्थितियों में खुदावन जब अपना भरोसा आपके ऊपर रखें, खुदावन के जीवन को प्रभु जी आप अपने नाम की महिमा से भर रहे पिता। हर बंधन टूटे यीशु के नाम से, अंधकार की शक्तियां छोड़े निकले जाए यीशु के नाम से। इनके घराने में, इनके घरों में, इनके बच्चों की जिंदगी में, इनके फाइनेंस में उनका कोई अधिकार नहीं, इनके शरीरों में कोई उनका अधिकार नहीं, क्योंकि आपका वचन इस प्रकार से कहता है, आप जो खुदावन परमेश्वर हमारे अंदर है पिता परमेश्वर, उससे जो संसार में कहीं अधिक सामर्थ्य है। आज हो सकता है इनके जीवन में तमाम बंधन बंधवाई है और प्रभु बहुत ताकतवर दिख रहे, परंतु खुदावन परमेश्वर आप जो हम में परमेश्वर उससे अधिक कहीं ताकतवर है। सारे बॉन्डेज को हम तोड़ते यीशु नासरी के नाम से। हर अंधकार की शक्तियां छोड़े निकले और जाए इनके घरों से पिता, इनके कार्य पर, इनके व्यवसाय पर आपकी बरकत, आपकी आशीष होने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु, आपके दिल को भाने वाला इनका जीवन होने पाए। एक एक जवान बेटे बेटियों को हम ब्लेस करते प्रभु, इनके जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। खुदा ने ये जवानी के समय अपने जीवन को जब आपको पिता समर्पित किया, आपको स्मरण करते हैं, इनके जीवन को प्रभु आप ऊंचा उठाइए। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने नाम की महिमा से इन्हें परिपूर्ण करिए पिता। छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, पढ़ते लिखते, परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा दे। आने वाले समय में जितने एग्जाम से, मैट्रिक के, इंटर के परमेश्वर हाँ पिता और भी सारे एग्जाम है प्रभु, सब पर परमेश्वर आपका अनुग्रह की दृष्टि आपके बच्चों पर होने पाए और ये अच्छी बुद्धि अच्छे ज्ञान को पाकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा का कारण बनने पाए पिता। इन दिनों परमेश्वर पिता जितने लोग वायरल इन्फेक्शन से परमेश्वर प्रभु जी पीड़ित है, खुदा ने यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए। हर प्रकार का ज्वार प्रभु जी, हर प्रकार की खांसी, उल्टी, दस्त यीशु के नाम से बंद किया जाने पाए। ऐ खुदा ने के परिवार को हम ब्लेस करते हैं, आपके लहू में ढांपते प्रभु जी। जितने परिवार प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते, प्रत्येक परिवार पर आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी कुशलता बनी रहे प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।